दिल खुश हो तो हर चीज खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें क्योंकि परेशान सोचें दिल की खुशी को तबाह कर देती है। हमारी गलती ये है कि हम 18 से 25 साल की उम्र एक खास शख्स की तलाश में ज़ाय कर देते हैं, जबकि ये उम्र तो खुद को ढूंढने की होती है। कोशिश करें आपके अल्फाज खामोशी तोड़े, किसी का दिल नहीं। लोग देखते ही नहीं और बोलकर चले जाते हैं, उसके बाद चाहे सुनने वाला उठकर खड़ा भी ना हो सके। मनतें, मुरादें, खुशी, हासिल, ला हासिल, मिलना, बिछड़ना, सब कैफियत एक वक्त के बाद बेमानी हो जाती हैं। ऐसा ही है, अब किसी भी बात, किसी भी चीज से फर्क नहीं आता। जिंदगी में दो चीजें याद रखें, जब आप अकेले हों तो अपने ख्यालात का ख्याल रखें, और जब आप लोगों के साथ हों तो अपने अल्फाज का ख्याल रखें। जिंदगी को जरूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं, क्योंकि जरूरत फकीर की भी पूरी होती है, लेकिन ख्वाहिश तो बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। गुस्से में कभी भी अपनी जगह न छोड़ें, क्योंकि कोई न कोई आपकी कमी पूरी कर देता है और वापसी पर पहले वाली अहमियत नहीं रहती, फिर चाहे वो किसी का मकान हो, मकाम या दिल। अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी उससे शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। कुछ लोग आपको तसल्ली देने आपके पास नहीं आते, बल्कि तसल्ली करने आते हैं कि क्या आप बाकी तकलीफ में हैं। तालीम का पहला उसूल ये है कि अपनी आवाज़ मध्यम रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। औरत कमज़ोर नहीं होती, फिर भी बार बार झुक जाती है, कभी घर की इज्जत के लिए और कभी रिश्ता बचाने के लिए। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। सेल्फियों के बजाय लफ्जों पर फिल्टर लगाएं। बोलते वक्त इतना जरूर सोच लेना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू में लफ्ज कितने हैं और तीर कितने हैं। हमेशा सच बोलें, अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ दुनिया में ही होगा, आखिरत में तो अजर ही मिलेगा ना। नेमती आजमाइश होती हैं, ना उनका मिलना आपकी अच्छाई की दलील है, ना उनका छिन जाना आपका गुनाहगार होना ज़ाहिर करता है। ये तो सब्र और शुक्र के इम्तिहान है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेटकर और जुबान समेट कर रखनी चाहिए। खुशगवार और मुतमईन जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो लोगों से न जीतें, बल्कि लोगों को जीतें। लोगों पर न हंसें, बल्कि लोगों के साथ हंसें। औरत शक करे तो मर्द हंस कर टाल देता है, लेकिन अगर मर्द शक करे तो औरत रो रो कर टूट जाती है। औरत का घर बनता तो नसीब से है, मगर बसता सिर्फ उसकी बर्दाश्त और हौसले से है। औरत जब नजाकत छोड़कर मजबूती थाम ले तो उस जैसा पत्थर कोई नहीं। औरत जात ऐसी है कि अगर उसका दिल तुम पर आ जाए तो वो झोपड़ी में भी गुजारा कर लेगी, और अगर तुम उसके दिल से उतर गए तो फिर चाहे उसे सोने से भी तोल दो, उसे हासिल नहीं कर सकते। किसी औरत को इतना मजबूर मत करो कि वो तुम्हारी तरफ से सख्त हो जाए, क्योंकि औरत मोहब्बत में जन्नत और नफरत में जहन्नम दिखा सकती है। पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में न डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। कुछ लोगों को हम अपनी जिंदगी में गुलाब समझकर संभाल संभाल कर रखते हैं, लेकिन उनकी असलियत का पता हमें जाड़े के मौसम में लगता है, जब वो मौसमी बदलाव की वजह से पतझड़ के जर्द पत्ते साबित होते हैं। नफ्स वो कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवा न ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले जमीर को जगा जाता है। हाथ पकड़ने और थामने में बहुत फर्क होता है। पकड़ने वाले की पकड़ चाहे कितनी ही मजबूत हो, वक्ती होती है, जबकि थामने वाला हाथ ताहयात होता है। तकब्बुर इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है, चाहे वो ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्ब व नस्ब का हो, हत्ता के तकवा का ही क्यों ना हो।
زندگی بعض اوقات خوبصورت نہیں ہوتی، بنانی پڑتی ہے۔ نیک لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں جو آپ کی خوشی اور سکون کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ خود بخود تو جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے ہی پڑتے ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان اور محفوظ ضرور بنا دیتے ہیں۔ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سستا ہے تو بس انسان اور اس کے جذبات۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے میں اپنے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگ ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں نا تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت سا جواب، جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ زندگی گزارنے کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے تاکہ کسی کو دعا دیتے ہوئے دل نہ گھبرائے، خاص طور پر وہ دعا جو ہمارے حق میں پوری نہ ہو۔ اس دنیا میں ایک ایسا قانون بھی رائج ہے جسے جیسی کرنی ویسی بھرنی کہتے ہیں۔ پھر کیوں نہ کچھ خیر ہی کر گزریں تاکہ خیر ہی ہمارے پاس لوٹ کر آئے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ، محبتوں اور دعاؤں کے ساتھ اجازت ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔